और एक सुंदरी के मुख से तो वह चलते हुए जादू के समान है। बोला, यथासाध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर न मिलेगा। सुंदरी ने मेरी ओर प्रशंसापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, इसका मुझे पहले ही से विश्वास है। आइए अब कुछ काम की बातें हो जाएं। इस घर को आप अपना ही समझिए और संकोच छोड़कर आनंद से रहिए। मेरे भक्तों की संख्या बहुत है, वह संसार के प्रत्येक भाग में उपस्थित है और बहुधा मुझसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा किया करते हैं। उन सबको मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। आपको उनमें भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्य मिलेंगे। कोई मुझसे सहायता मांगता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई सराहता है, कोई गालियां देता है। इन सब प्राणियों को संतुष्ट करना आपका काम है। देखिए, आज के पत्रों का ढेर है। एक महाशय कहते हैं, बहुत दिन हुए आपकी प्रेरणा से मैं अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा था। अब उनका पुत्र वयस प्राप्त कर चुका है और मुझसे अपने पिता की जायदाद लौटाना चाहता है। इतने दिनों तक उस संपत्ति का उपभोग करने के पश्चात अब उसका हाथ से निकलना अखर रहा है। आपकी इस विषय में क्या सहमति है? इनको उत्तर दीजिए कि इस समय कूटनीति से काम लो, अपने भतीजे को कपट प्रेम से मिला लो और जब वह निशंक हो जाए तो उससे एक सादे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करा लो। इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों की मदद से इसी स्टाम्प पर जायदाद का बैनामा लिखा लो। यदि एक लगाकर दो मिलते हों तो आगा पीछा मत करो। ये उत्तर सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। नीति ज्ञान को धक्का सा लगा। सोचने लगा, ये रमणी कौन है और क्यों ऐसे अनर्थ का परामर्श देती है। ऐसे खुल्लम खुल्ला तो कोई वकील भी किसी को यह राय न देगा। उसकी ओर संदेहात्मक भाव से देखकर बोला, ये तो सर्वथा न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है। कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, न्याय की आपने भली कही। ये केवल धर्मांध मनुष्यों के मन का समझौता है। संसार में इसका अस्तित्व नहीं। पाप रण लेकर मर जाए, लड़का कौड़ी कौड़ी भरे। विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं, मैं इसे घोर अत्याचार समझती हूँ। इस न्याय के पर्दे में गांठ के पूरे महाजन की हेकड़ी साफ झलक रही है। एक डाकू किसी भद्र पुरुष के घर में डाका मारता है, लोग उसे पकड़कर कैद कर देते हैं। धर्मात्मा लोग इसे भी न्याय कहते हैं, किंतु यहां भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है। भद्र पुरुष ने कितने ही घरों को लूटा, कितनों ही का गला दबाया और इस प्रकार धन संचय किया, किसी को भी उन्हें आंख दिखाने का साहस न हुआ। डाकू ने जब उनका गला दबाया तो वह अपने धन और प्रभुत्व के बस से उस पर वज्र प्रहार कर बैठे। इसे न्याय नहीं कहते। संसार में धन, छल, कपट, धूर्तता का राज्य है। यही जीवन संग्राम है। यहाँ प्रत्येक साधन जिससे हमारा काम निकले, जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सकें, न्याय अनुकूल और उचित है। धर्म युद्ध के दिन अब नहीं रहे। ये देखिए, ये एक दूसरे सज्जन का पत्र है। वह कहते हैं, मैंने प्रथम श्रेणी में एमए पास किया, प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा पास की, पर अब कोई मेरी बात भी नहीं पूछता। अब तक ये आशा थी कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा, पर 3 साल के अनुभव से झात हुआ कि यह केवल धार्मिक नियम है। 3 साल से घर की पूंजी खा चुका, अब विवश होकर आपकी शरण लेता हूं। मोह हतभाग्य मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए। इनको उत्तर दीजिए कि जाली दस्तावेज बनाइए और झूठे दावे चलाकर उनकी डिग्री करा लीजिए। थोड़े ही दिनों में आपका क्लेश निवारण हो जाएगा। ये देखिए, एक सज्जन और कहते हैं, लड़की सयानी हो गई है, जहां जाता हूं लोग दाइज की गठरी मांगते हैं। यहाँ पेट की रोटियों का ठिकाना नहीं। किसी तरह भलमनसी निभा रहा हूं, चारों ओर निंदा हो रही है। जो आज्ञा हो उसका पालन करूं। इन्हें लिखिए, कन्या का विवाह किसी बुढ़े खुर्राट सेठ से कर दीजिए। वह दाइज लेने की जगह कुछ उलटे और दे जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे जिज्ञासुओं को किस ढंग से उत्तर देने की आवश्यकता है। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है। अभी कुछ दिनों तक आपको यह काम कठिन जान पड़ेगा, पर आप चतुर मनुष्य हैं। शीघ्र आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा। तब आपको मालूम होगा कि इससे सहज और कोई उपाय नहीं है। आपके द्वारा सैकड़ों दारुण दुहक भोगने वालों का कल्याण होगा और वह आजन्म आपका यश गाएंगे। मुझे यहाँ रहते 1 महीने से अधिक हो गया, पर अब तक मुझ पर यह रहस्य न खुला कि यह सुंदरी कौन है, मैं किसका सेवक हूँ। इसके पास इतना अतुल धन, ऐसी ऐसी विलास की सामग्रियां कहाँ से आती हैं। जिधर देखता था ऐश्वर्य ही का आडंबर दिखाई देता था। मेरे आश्चर्य की सीमा न थी, मानो किसी तिलिस्म में फंसा हूं। इन जिज्ञासाओं का इस रमणी से क्या संबंध है, यह भेद भी न खुलता था। मुझे नित्य उससे साक्षात होता था।
उसके सम्मुख आते ही मैं अचेत सा हो जाता था। उसकी चितवनों में एक आकर्षण था जो मेरे प्राणों को खींच लिया करता था। मैं वाक्य शून्य हो जाता, केवल छिपी हुई आंखों से उसे देखा करता था। पर मुझे उसकी मृदुल मुस्कान और रसमयी आलोचनाओं तथा मधुर काव्यमय भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मानसिक अशांति का अनुभव होता था। उसकी चितवनें केवल हृदय को बाणों के समान छेदती थीं। उसके कटाक्ष चित्त को व्यस्त करते थे। शिकारी अपने शिकार को खिलाने में जो आनंद पाता है, वही उस परम सुंदरी को मेरी प्रेमातुरता में प्राप्त होता था। वह एक सौंदर्य ज्वाला थी, जलाने के सिवाय और क्या कर सकती है। तिस पर मैं पतंग की भांति उस ज्वाला पर अपने को समर्पण करना चाहता था। यही आकांक्षा होती कि उन पद कमलों पर सिर रखकर प्राण दे दूं। ये केवल उपासक की भक्ति थी, काम और वासनाओं से शून्य। कभी कभी वह संध्या के समय अपने मोटर वोट पर बैठकर सागर की सैर करती तो ऐसा जान पड़ता मानो चंद्रमा आकाश लालिमा में तैर रहा है।